Tangshal phungni damchisa tama jorao Google Nogor lama ganani community hall nogo joto thungrung botol rokti candidate rokna tui tongkachangni bagai kaisa acholaima pana sangajaka arao manjaka election officer Kiron Gite tei Bisalgor Bokaste rural Binoy Bishon Das CPIM candidate Hironmoy Narayan Debnath BJP nominate candidate Antara Debno khobui kebama thungrung botolni adong rok phai manjak phakya इसी तरीके से ये सभी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई और आगे भी काउंटिंग के बाद भी यही शांति हमारे राज्य में आबादित रहेगी। इसके लिए जो शांति सभा का आयोजन यहाँ किया है और इसी तरह पूरे त्रिपुरा राज्य में 3,337 बूथ है। सभी बूथ में आज 27 तारीख और कल 28 तारीख 2 दिन में सभी जगह में शांति सभा का आयोजन हो रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ गोकुल नगर बूथ नंबर 37 और 39 के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने आज ये शांति सभा का आयोजन किया और आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। 15 गंगा सागर में जो प्रार्थी है उसमें से 2 प्रार्थी भी आज हमारे साथ मंच पे विराजमान है और जो गांव के लोग हैं सभी आसपास के लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे युवा है, हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार त्रिपुरा ने एक नया परंपरा, एक नया ट्रेडिशन चालू किया है कि जैसे हमने देखा 16 तारीख को एक उत्सव हुआ, त्रिपुरा में 90% मतदान हुआ और आज हम देख रहे हैं आज और एक उत्सव हमारे राज्य में सभी जगह में ये शांति सभा का एक उत्सव ही है। जैसे अभी हमारे प्रिय नारायण जी ने उन्होंने एक गीत खुद लिखा और उन्होंने आह्वान किया है सभी त्रिपुरावासियों को कि आओ भाई सब एक साथ आओ। हम एक साथ रहते हैं, आज भी एक साथ हैं और हम लोग कल भी एक साथ रहेंगे। चुनाव हर 5 साल में होते हैं, चुनाव हर स्तर में होते हैं। ग्राम पंचायत में चुनाव होता है, पंचायत समिति में चुनाव होता है, जिला परिषद में चुनाव होता है, म्युनिसिपैलिटी में चुनाव होता है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में चुनाव होता है, आप देखते प्रेस क्लब में चुनाव हो गया, आपके बार काउंसिल में चुनाव होता है, सब जगह चुनाव होता है। तो चुनाव जब भी होता है, चुनाव में एक चुनाव जीतता है, एक चुनाव हारता है, नहीं होता है। उसके बाद समय समय पर चुनाव होता है और जो हारता है उसको भी अगले 5 साल में विरोधी पक्ष का दायित्व करना होता है, क्योंकि जो लोकतंत्र की जो परंपरा है उसमें 51% जिसके पास 50% से ज्यादा बहुमत है उसको सत्ता मिलती है, लेकिन जिनके पास 51% से कम है उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, उनकी भी भूमिका कम नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि विधानसभा में जो विरोधी पक्ष नेता होता है उसको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनको उसी तरीके से मान सम्मान मिलता है जो सत्ताधारी है। और विधानसभा हो, जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, उसमें विरोधी जो सभासद होते हैं, मेंबर होते हैं, उनको भी अपना पक्ष रखने का और अपना मत रखने का उनको भी अधिकार है। इसलिए हमें लोकतंत्र में जो भी निर्णय हो, हमने पब्लिक का जो निर्णय है उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत में जब स्वतंत्रता मिली तब सभी को मतदान का अधिकार दिया गया।
ये नहीं देखा गया कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, कौन से प्रदेश से है, कौन जाति धर्म है, ये देखा नहीं गया। सबको मतदान का अधिकार दिया गया। और अगर हम हार जीत के बाद अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो जो हमारे संविधान ने नागरिकों को मताधिकार दिया है ये उसका अपमान होगा। और कोई व्यक्ति हो, उनका परिवार हो या कोई प्रतिष्ठान हो, उसके ऊपर अगर हमने कोई नुकसान किया, ये अपराध भी है और जो मानवाधिकार के खिलाफ भी है। तो आज जो शांति सभा है उसका हमने थीम बोला है कि हमरा शांति पक्षे, हमरा अहिंसा पक्षे, हमरा हमारे सवाई, हमारे त्रिपुरावासी। मैं आपको इस माध्यम से बोलना चाहूंगा, मुझे भी त्रिपुरा में आने के बाद 18 साल हुए हैं। मैंने त्रिपुरा के सभी जिलों में काम किया है। साउथ त्रिपुरा में काम किया है, ढलाई में काम किया है, नॉर्थ त्रिपुरा में काम किया है। मुझे निर्वाचन का दायित्व दिया गया। जैसे आप त्रिपुरावासी है, मैं भी एक त्रिपुरावासी हूँ। और जितना आपको त्रिपुरा के बारे में चिंता है उतनी ही चिंता मुझे भी है। मुझे पता है कि त्रिपुरा का कितना अच्छा गौरवपूर्ण इतिहास है, कितना अच्छा संस्कृति है, कला है, म्यूजिक है। यहाँ के बंगाली लोग और ट्राइबल एक साथ रहते हैं कितने सालों से। कितना प्राकृतिक सौंदर्य हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। हमारे राज्य के बहुत सारे युवा बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे में काम करते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं। अगर हम यहाँ हिंसा करेंगे, अप्रिय घटना करेंगे, हमारे बच्चों के बारे में दूसरे शहर में लोग क्या सोचेंगे? अरे बोलेंगे ये तो त्रिपुरा से है, वहां तो बहुत झगड़ा होता है, मतलब ये भी लड़के झगड़ा करते होंगे, हमारे राज्य का नाम खराब होगा वहां। अभी भी हमने देखा इलेक्शन तक कुछ नहीं हुआ, अभी भी हमने शांति बजाय रखी है और पूरे देश में की चर्चा है त्रिपुरा के लोग 90% कैसे मतदान करते हैं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे जागरूक है, अपने अधिकार के लिए जागरूक है, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, सामाजिक दृष्टि से जागरूक है। जो पूरे भारत देश की खबर रखते हैं उनको पता होगा कि गतकाल पुणे में मैं जहां से आता हूं